औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मोहत्तर के चैनल पे सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? और आज तो मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हम लोगों ने इतनी ज़्यादा 2 रातें जो है ना इतनी ट्रबल में गुजारी थी, इतनी इतनी शदीद ट्रबल थी कि बस मैं बता नहीं सकती कितनी परेशानी में हमने वो जो है ना वो दिन गुजारे हैं। यानी आप समझ गए होंगे, अम्मी का चैनल हैक हो गया था और उसके बाद जो हम लोगों ने वो यानी जैसे ही हमें पता चला तो कुछ सीन कुछ यूँ हुआ कि चलो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं और मैं आपको बताती हूँ। बोले मुझे इतने सारे अरे खा लेना क्या हुआ? नहीं यार, मेरा अभी दिल नहीं चाह रहा, थोड़ा कम कर दे तो बस तो यार तेरी मोहब्बत में ले देती हूँ मैं, वरना मेरा नहीं दिल चाह रहा इतना सा भी, सच्ची मुझ में। बस इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। हमारा चैनल जरूर वापस आएगा। हम सब की दुआएं, अल्लाह जिसने भी नजर लगाई है ना वो भी खुश नहीं रहेगा इंशाल्लाह। बस अल्लाह पाक जल्द से जल्द कामयाब करेगा। वो वापस हमारा चैनल जरूर मिलेगा। स्वीटी जी ने भी आपको पूछा है, उमेमा में कुकिंग विद उमेमा ने भी, अपनी मैरिज में भी आ रही। अल्लाह पाक हमारी जरूर सुबह से मैं फोन आया। अब मैं तो वैसे मैं वो हो रही थी, मैं घबरा रही थी, मगर अभी यासीन बहन आई, शनाज आई। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा ना मेरा दिल काबू में आया मेरा, वरना मेरे दिल से मशीन की तरह दर्द क्यों नहीं होता है, दुख होता है। और बहुत दुख होता है। मेरी 4 साल की मैं भी इसकी वजह से मशहूर हुई हर जगह, अमेरिका में भी, पूरे पंजाब में भी। अल्लाह इसको जरूर अपनी मेहनत वापस दिलाएगा। बस आप लोग दुआ करें, आप लोग इंशाल्लाह दुआ करिएगा। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो हमारा चैनल है, हम हमारे शबाना के लिए सभी दुआएं करें कि अल्लाह इसको चैनल उसका वापस मिल जाए। हमारे पास वो अल्फाज नहीं है जो हम आपको क्या बताएं। इंशाल्लाह जरूर जरूर मिलेगा। अल्लाह आमीन। और क्या, कामयाब करेगा अल्लाह ने, बहुत कामयाबी अता करेगा, घबराते नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारी पुरानी क्लिप है, यानी उस दिन की जिस दिन अम्मी का चैनल हैक हुआ था। और उस दिन कुछ ऐसा आलम था कि बस कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सब मिलने आ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया। अल्लाह रहम करे, हमारे घर में कोई अल्लाह ना करे कोई सानिया वगैरह हो गया। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे, मैं अम्मी वगैरह सब बैठ के पढ़ रहे थे। हम लोगों ने दुआएं भी बहुत मांगी और अल्लाह पाक ने शायद दुआओं का ही सिला अता किया है कि अम्मी का चैनल माशाल्लाह माशाल्लाह से जल्द रिकवर हो गया। और जो है ना ये देखें, अम्मी जो है ना यहाँ पर दुरूद तुनज्जिना अदा पढ़ रही थी। ये देखिए, ये दुरूद तुनज्जिना है, ये दुरूद तुनज्जिना पढ़ रही थी अम्मी। और हम लोगों ने यासीन शरीफ भी पढ़ी थी। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने, दुआएं हमने इतनी मांगी। अम्मी ने भी स्पेशल दुआ हर रोज़ कर रही थी। हमने लगातार 3 दिन तक दुआ मांगी है। लगातार 3 दिन तक हमने पढ़ा है इसको। तो अल्लाह पाक ने इस पढ़ने के भी करम से ये सब कुछ हमारे लिए आसान कर दिया। और हमें जो है ना इतना आसानी से, अल्लाह आसानी से तो खैर नहीं, लेकिन हमें जो है वसीला बना दिया तनवीर भाई का, यानी तनवीर भाई को हमारा वसीला बना दिया। और माशाल्लाह से हमें जो है हमारा चैनल मिल गया। और आगे की मैं कहानी सुनाती हूँ कि उस दिन असल में मेरे साथ क्या हुआ था। कि हुआ क्या कि मैं तो खैर नीचे है मेरा रूम और अम्मी का रूम ऊपर है। तो अम्मी, अंबर, तहसीन इन लोगों का ऊपर है और मेरा रूम नीचे है। तो जो है ना हुआ ये कि रात के वक्त, सुबह के वक्त यानी फजर के वक्त होगा कुछ इस तरीके से कि अम्मी की चैनल जो है ना हैक हो रहा होगा। अब उसके बाद जो है ना अंबर ने उठाया अम्मी को, जो भी हुआ, अम्मी की तबीयत जो है ना उस वक्त ख़राब हो गई। और मुझे इस बात का बिल्कुल जो है अंदाज़ा नहीं था क्योंकि मैं नीचे सो रही थी उस वक्त पे, क्योंकि इनकी तबीयत रात को ठीक नहीं थी और अम्मी रात को लेट नाइट कराची से आई थी। तो ये अम्मी से भी नहीं मिले थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ये अचानक से सुबह के वक्त में उठे जल्दी, यानी फजर के वक्त हो रहा था, इनको अचानक से ना फंदे लग रहे थे। तो ये उठे हुए थे, तो वॉशरूम गए, फिर इसके बाद बाहर आए, फिर इसके बाद पानी वगैरह पी रहे थे। तो मैं उस वक्त लेटी हुई थी, यानी मैं ऐसी थी कि आधी नींद में थी और आधी सो रही थी मैं। तो बस मेरा दिमाग जाग रहा था। तो बस ऐसा लगा कि मुझे किसी की आवाज़ आई कान में ना, या तो पता नहीं इनकी थी तो या पापा की थी, इन दोनों में से एक की आवाज़ मेरे पास आई कि अम्मी को चेकअप के लिए लेके जा रहे हैं। मैं ऐसे उठी जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है और क्यों हो रहा है, अम्मी को क्यों लेके जा रहे हैं और इस तरह क्या हो रहा है। मैं इतनी ज़्यादा परेशान एकदम से। और ये जो है ना, ये कह के कॉमन वाले वॉशरूम के साइड पे चले गए।
अच्छा, मैं जैसे ही उठी, ज़ाहिर है उठते हुए भी इंसान को टाइम लगता है। हसन मेरे साथ सो रहा होता है, हसन को ब्लैंकेट वगैरह उड़ा के आराम से खामोशी से मैं कमरे से जब मैं बाहर निकली, मैं ऊपर गई, मैंने ऊपर जाके देखा, कोई नहीं, कोई भी नहीं, यानी अम्मी नहीं, पप्पा नहीं, अंबर नहीं, तहसीन नहीं, मेरे बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, सब कुछ खुला हुआ, लाइटें खुली हुई, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये। मेरे यानी सिर्फ इतनी सी हमारी स्टेयर्स है, थोड़ी सी, लेकिन वो उतरना ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितना मुझे टाइम लग रहा है। मैं इतनी स्पीडली उससे उतर रही थी कि बस मैं जल्दी से नीचे जाऊं, और मेरा फ़ोन नीचे रूम में है, मैं कॉल करूं, ये लोग हैं कहाँ। अच्छा, फिर मैंने कॉल की तो पप्पा को मैंने कॉल की उस टाइम पे ना, पप्पा का फ़ोन भी घर पे बज रहा। अब वो आवाज़ आ रही ऊपर से कि फ़ोन ऊपर रिंग हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली एक एक करके सबको करी, अंबर को करी, तहसीन को, वो सॉरी अम्मी को करी। लास्ट में मैंने तहसीन को करी तो तहसीन ने फ़ोन रिसीव किया, क्योंकि तहसीन उस वक्त फ़ोन लेके गया था। तो फिर मैंने उससे पूछा, हुआ क्या है, क्या हुआ है, तुम लोग घर पे नहीं हो, सब खैरियत है। तो कहता है कि नहीं, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग बस आ रहे हैं 15 मिनट के अंदर, आप परेशान नहीं हो, हम आते हैं, फिर आके बताते हैं। इतने में ये वॉशरूम वगैरह से बाहर आए, तो मैंने इनसे पूछा क्या हुआ, आपको पता है। तो कहते हैं कि ना वो अम्मी का चैनल हैक हो गया। जब ये मैंने सुना तो बस मैं वहीं बैठ गई सीढ़ियों पे। क्या कह रहे हैं आप, आपने शायद कुछ गलत सुना है, मैं इनको ये कह रही तो कहते हैं नहीं, ऐसा ही हुआ है। और यकीन करें वो दिन ऐसे गुजरा, यानी वो पूरी रात, वो पूरी सुबह कह लें, पूरा दिन कह लें, अगली रात कह लें, वो इतना परेशानी में हम लोगों का गुजरा, इतने सोचों में गुजरा, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, ना खाने का दिल चाह रहा, ना पीने का दिल चाह रहा, ना कुछ करने का दिल चाह रहा। घर हमारा ऐसा हो रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया, जैसे घर हैक हो गया, पता नहीं पूरा घर, फोन उठाने को दिल नहीं चाह रहा। लोगों के इतने मैसेजेस, इतने डीएम, और इतनी ज़्यादा जो है माशाल्लाह दुआएं, इतनी ज़्यादा माशाल्लाह दुआएं, इतना ज़्यादा साथ लोगों ने हम लोगों का दिया, उसके लिए मैं बता नहीं सकती। उस साथ से जो है ना हमें इतना सपोर्ट मिला है, जो लोगों ने हमें दिया। स्पेशली जो है ना अम्मी थैंक्स उनका कर चुकी हैं, तनवीर भाई का, और मैं भी जो है उनका स्पेशली थैंक्स करूँगी कि उन्होंने इतना बड़ा काम करके दिया है। और तहसीन तहसीन तो ऐसा हो गया था जैसे उसने 2 दिन तक तो कुछ ना खाया है। नाश्ता कर लो तहसीन, नहीं, खाना खा लो तहसीन, नहीं, उसकी बोलती बिल्कुल बंद हुई हुई थी उस वक्त, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बस ये लगा हुआ था किसी तरीके से अम्मी का जो चैनल है ना वो रिकवर हो जाए। अब लगे हुए हैं मोबाइल्स में, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, ये कर लें, वो कर लें, कुछ समझ नहीं आ रहा यानी करना क्या है। इतनी ज़्यादा यानी वो परेशानी में दिन दिन गुजरे हम लोगों के। और उस परेशानी के आलम में इतने सारे लोगों ने हमारा साथ दिया, कुछ लोगों ने फ़ायदा भी उठाया, खैर वो उनका मामला है। लेकिन ये है कि बहुत सारे यानी समझ लें हर तरफ से, पूरी दुनिया से लोग जो है आए हुए थे अम्मी के लिए कि बस हमें ये ना ये चीज़ सही करवानी है। आंटी क्यों नहीं आ रही, शबाना आंटी नहीं है, कोई माँ जी कहता है, कोई अम्मी कहता है, कोई आंटी कहता है, और इतनी मोहब्बत, इतनी ज़्यादा लोग रो रो के कमेंट्स कर रहे हैं, रो रो के हमें मैसेजेस कर रहे हैं, आप बताएं उनके साथ क्या हुआ है, उनकी तबीयत ठीक है। और हमें तो उनको देख के और मज़ीद, यानी मैं अम्मी को जब जब देखती मुझे तो रोना आता है, यानी वैसे ही मुझे इतना ये। और मैं ये होता है कि हम दोनों का जो है ना ये बहुत ज़्यादा जो है ना अम्मी को परेशान नहीं देख सकते, यार कोई भी नहीं देख सकता, इनका दिल कुछ ज़्यादा छोटा सा है ना। तो ये तो ऐसे हो गई, क्या हो रहा है मोहतर, कैसे होगा, अम्मी को समझाओ, तुम समझो। मैंने कहा आप तो हौसला करें, हो जाएगा सब कुछ सही। तो ये अकेले में मुझसे बात करे कि मोहतर क्या यानी हो जाएगा, कैसे होगा। मैंने कहा आप तो हौसला करें। तो ये बहुत छोटे दिल के हैं ना, इनको बड़ी जल्दी ये होता है कि बस हर चीज़ जल्दी से हो जाए, अम्मी को कोई परेशानी ना हो, किसी को परेशानी ना हो। खैर सबकी इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद, वो तनवीर भाई की इतनी इतनी ज़्यादा रात दिन की मेहनत, उनकी तहसीन की रात दिन की मेहनत, सबकी मेहनत जो थी ना वो आखिरकार रंग ले आई। और शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह का लाख 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 करोड़ों बार शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ये दिन दिखाया है हमें, बहुत जल्दी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अम्मी का चैनल रिकवर हो गया। और बहुत ज़्यादा यानी आज तो हमारे घर में क्या खुशी का आलम था, जैसे दरो दीवार जो है ना ऐसा लग रहा था महक रही है हमारी, और चहक रही है, खुश हो रही है हर चीज़ जो है ना हमारी। और हमें इतना अच्छा लग रहा था आज अम्मी के चेहरे पे। दरअसल जब माएँ उदास होती है ना तो पूरा घर जो है ना यानी सन्नाटे में आ जाता है। और अम्मी इतनी उदास, यानी अम्मी को तो समझ ही नहीं आ रहा, कह रही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे नहीं हो रहा, बात नहीं हो रही।
और उनको उदास देख के तो हम क्या, पूरा घर ऐसा हो रहा था कि बस पूरा घर उदास, दरो दीवार तक उदास थी। क्योंकि ज़ाहिर है माएँ तो जो है ना हंसती बसती चीज़ होती है, माएँ अगर ज़रा सी भी उदास हो जाती हैं घर की तो कैसा हो जाता है घर, आप लोग खुद सोचें। और अम्मी उदास हो गई, अम्मी माशाल्लाह इतनी बातचीत करने वाली है हम लोगों से, हम लोगों के साथ बिल्कुल दोस्तों के साथ दोस्तों की तरह रहने वाली, और वो एकदम से ऐसे खामोश हो जाए तो इतना ज़्यादा हमें फील हो रहा था, हम बता नहीं सकते। अब हम रोज़ाना पढ़ाई कर रहे, अम्मी भी पढ़ रही, मैं भी पढ़ रही, हम बढ़ते ऐसे, हम बच्चों सब दुआएं मांग रहे, इतनी ज़्यादा पढ़ भी रहे हम लोग रोज़ाना ना। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरीके से जो है ना क्या कर लें लोग। यानी कोई कुछ कहता है दुरूद तो नजीना पढ़ लेते हैं, हम दुरूद तो नजीना भी पढ़ रहे, हम यासीन शरीफ भी पढ़ रहे, हम कुरान पाक का यानी कुरान पाक की जो सूरत जो कोई बताता है कि आप नजर बद के लिए ये पढ़ लें तो हम वो भी पढ़ रहे। यानी हर चीज़ हमारा ये हो रहा था कि बस किसी तरीके से जो है ना हमारे हाथ वापस हमारा चैनल आ जाए, जो अम्मी का चैनल है। बस हमारा ये था कि किसी तरीके से अम्मी का चैनल हम लोगों को जो है ना रिकवर होके मिल जाए। और बस जिसने हैक किया था उसका तो अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह पाक उसको बस अल्लाह के उसमें दे दिया कि उसका मामला अल्लाह से है, अब वो ही देखे। क्योंकि किसी को आप बेजा तंग करोगे ना तो खुश आप भी नहीं रहोगे। और जो लोग हैं जो कि जिन्होंने इतना प्यार दिया, इतनी ज़्यादा साथ दिया, यानी मैं कहती हूँ यूट्यूब पे पूरा यूट्यूब अम्मी के लिए दुआएं कर रहा था, पूरी यूट्यूब फैमिली जो है ना अम्मी के लिए दुआएं कर रही थी। सब के सब खड़े थे कि आंटी आप परेशान नहीं हो, हम आपके साथ हैं, आंटी आप परेशान नहीं हो, आंटी से बोलो परेशान नहीं हो। क्योंकि अम्मी का इंस्टाग्राम भी जो है ना वो हैक हो गया था, तो हम लोगों के पास ही ज़्यादातर जो है ना आ रही थी। अंबर के पास आ रही, बच्चों के पास आ रही, तहसीर के पास आ रहे कमेंट्स, मेरे पास आ रहे। तो एक एक करके सबके पास लोग जो है ना सब बोल रहे हैं कि आप परेशान नहीं हो, आंटी को बोले परेशान नहीं हो, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन ज़ाहिर एक जब कुछ चीज़ आती है तो उसको यानी मेंटली हमें सोचने में, उसको यानी एब्जॉर्ब करने में भी हमें टाइम लगता है कि हम उसको किस तरीके से फ़ौरन से फेस करें। तो फेस करने में हमें स्लोली टाइम लगता ही है। और अम्मी एकदम से, यानी ये सब कुछ हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, अल्लाह ना करे कि कोई देखे, कोई भी ये वक्त देखे, अल्लाह ना करे। जो यानी ये यूट्यूबर्स समझते होंगे कि एक एक जो सब्सक्राइबर होता है, एक एक व्यूज़ होते हैं, एक एक व्यू जो होता है वो हमारा कितना अहमियत रखता है, और एक एक कमेंट वगैरह ये सब कुछ कितना अहमियत का हामिल होता है, हमें कितनी मुश्किल से मिलता है। हम ये वीडियोस बनाते हैं, हमें कितनी मुश्किल होती है कि वीडियो बनाने के लिए, उसको शूट करके अपलोड करने तक, आप लोगों तक पहुंचाने तक, उसको कितने फेज से गुजरना पड़ता है ये सिर्फ हम जानते हैं। तो ये जो है ना ये सिर्फ एक यूट्यूबर समझ सकता है कि उस वक्त कितनी परेशानी थी कि जब हम समझ रहे थे कि हमारे हाथों से हमारा चैनल ऐसे जा रहा है। अंबर कह रही भाभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे सामने अम्मी का चैनल यूं जा रहा था। तो जब वो बता रही ना, मैं कह रही अंबर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बस अब, और जो है ना मुझसे यानी सुना हो नहीं रहा, अल्लाह पाक बस जल्दी से करवा दे किसी तरीके से जो है ना अम्मी का चैनल रिकवर हो जाए। तो इतनी ज़्यादा दुआएं हुई सब जगह, हम लोगों ने इतनी ज़्यादा दुआएं करी, तो अल्लाह पाक ने उन दुआओं का सिला हमें अता किया। और वैसे भी अल्लाह पाक मेहनत का सिला कभी रहेगा नहीं जाता। अम्मी ने इस चैनल पे बहुत 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 ज़्यादा जी तोड़ मेहनत करी है कुकिंग विद शबाना पे। तो अब आप लोगों का काम है कि उसको जल्दी से 1 मिलियन पे पहुंचाना है, उसको जल्दी से गोल्डन बटन दिलवाना है अम्मी के चैनल को। क्योंकि वो जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना अहमियत का हामिल है चैनल, उस पर बहुत मेहनत करती हैं अम्मी। और जो है ना दिन रात की उनकी, दिन रात क्या, अम्मी कुछ भी नहीं देखती, हम खुद ही कहते हैं अम्मी ना दिन देखती है ना रात देखती है, अम्मी अपनी सेहत भी नहीं देखती। अभी भी यही हुआ कि अचानक हमने जब अम्मी की तबीयत ख़राब हुई तो हमने सबने यही बोला कि आप अपना ख्याल नहीं रखती ना, इसलिए आपकी तबीयत एकदम से, आपके औसान ख़ता होने लगे थे उस दिन जब उस वक्त सुना उन्होंने। तो हमें भी बहुत बुरा लग रहा था। खैर अल्लाह पाक ने वो सब कुछ जो है ना वो दिन गुजार दिए और इतना अच्छा दिन दिखा दिया हमें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आप लोगों का स्पेशली थैंक यू करने में आज आई हूँ। और मैं अपनी वीडियो अपलोड करना चाह रही थी, लेकिन जो मैंने वीडियो यानी हमने पहले बना रखी थी वीडियो, वो मैं अपलोड करना चाह रही थी लेकिन हम लोगों ने नहीं करी। तो वो मैं अभी भी चाह रही थी कि मैं कर दूं, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने और मेरा खुद का भी ये सजेशन रहा कि नहीं, मैं पहले आप लोगों का स्पेशली थैंक्स करने आऊँ, क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा साथ दिया है, हम लोगों का इतना इतना ज़्यादा साथ दिया है, बहुत ज़्यादा साथ। तो पहले आप लोगों का थैंक यू बनता है, फिर कोई वीडियो बनती है। तो इंशाल्लाह ताला मेरी जो अगली वीडियो आएगी ना वो बहुत धमाकेदार होगी। कि अभी जो है ना आप लोगों के लिए मैं स्पेशल थैंक्स करने आई हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत खुश रखे, आपको ढेरों ढेरों तरक्कियाँ अता करे जिसने हमारा साथ दिया है। और
उन सब की परेशानियों को दूर करे जो इस वक्त परेशान है। अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर करे और अपने रहमत जो है ना सब पे बरसाए रखे, सबको अपने रहमत के साए में रखे, खुश रखे। आप लोग अल्लाह पाक सब लोग खुश रहें, आबाद रहे। मेरी दुआ है आप लोगों से, आप लोगों के लिए कि अल्लाह पाक आप सबको परेशानियों से दूर रखे, अपनी रहमत के साए में रखे। तो बस दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आप लोगों का दोबारा से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों का उस मुश्किल वक्त में साथ दिया, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बाकी ये कि सबको दुआओं में मैं याद रखती हूँ। जिन जिन के नाम हैं वो स्पेशली अम्मी ले चुकी हैं। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्द मिलेंगे, बल्कि बहुत जल्द मिलेंगे हम न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।